Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. हम पढ़ रहे हैं रीजनल एनाटमी अपर लिम्ब बोन्स और किताब का नाम है BD84 रीजनल एनाटमी की बुक. अपर लिम्ब की बोन्स में हमने स्कैपुला, क्लाविकल, ह्यूमरस ये सब डिस्कस कर लिए हैं. आज हम डिस्कस करेंगे दो बोन्स जिनका नाम वो कहते हैं ना, दो दिल एक जान, उनका नाम एक साथ लिया जाता है, रेडियो अल्ना. ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है, रेडियो एज वेल एज अल्ना, क्योंकि ये दोनों बोन्स आपके फोर आर्म में मौजूद होती हैं और ये साथ ही होती हैं. ये देखें इस तरह से. सो दिस इज द ग्रॉस पिक्चर जो आपको समझनी चाहिए कि अगर किसी का से फॉर एग्जांपल ये उसका आर्म का रीजन है जिसमें ह्यूमरस बोन होगी, उसके बाद ये एल्बो जॉइंट है और एल्बो जॉइंट के बाद ये जो फोर आर्म है जिसके बाद उसका हाथ होगा, तो ये जो फोर आर्म का एरिया है इसमें दो बोन्स होती हैं. लेटरल साइड पे जो बोन होती है वो है रेडियस और मीडियल साइड पे जो बोन होती है वो है अल्ना. और चूंकि ये आपस में फ्यूज होती हैं, आप देख रहे हैं ये ऊपर यहां भी आपस में फ्यूज है और नीचे यहां भी आपस में फ्यूज है, तो ये बोन्स एक कपल के तौर पे पढ़ाई जाती हैं. और जैसे ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली का कपल था ना, उसको हम कहते थे ब्रंजेलिना. सो इसी तरह से रेडियस और अल्ना को मिला के नाम दिया जाता है रेडियो अल्ना. ओके, सो आज की इस वीडियो में ये दोनों बोन्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेडियस भी और अल्ना भी. दोनों लॉन्ग बोन्स हैं और दोनों बोन्स का जब लॉन्ग बोन्स का हम डिस्कशन करते हैं तो आपको पता है कि उसका एक अपर पार्ट होता है, एक शाफ्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है. तो इन दोनों बोन्स के ये हमको फीचर समझने हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. रेडियस इज द लेटरल बोन इन द फोर आर्म. ये बात मैंने आपको समझा दी कि अगर किसी का ये आर्म है और ये उसका फोर आर्म है और यहां पे फिर उसकी ये फिंगर्स हैं, सो फोर आर्म में जो लेटरल साइड पे बोन होगी उसका नाम है रेडियस, ठीक है, और जो मीडियल साइड पे बोन होगी उसका नाम है अल्ना. राइट नाउ इट इज होमोलोगस विद द टिबिया. अच्छा, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में काफी सिमिलैरिटीज हैं. तो लोअर लिम्ब में इसकी जो होमोलोगस बोन है वो टिबिया है. बहरहाल जब लोअर लिम्ब पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे. साइड डिटर्मिनेशन, हर बोन में मैं ये टॉपिक आपको समझाता हूं जब भी कोई हम बोन पढ़ रहे होते हैं कि आपको बोन अगर हाथ में पकड़ा दी जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है, ठीक है. और उसको समझने के लिए, साइड डिटरमाइन करने के लिए कुछ फीचर्स हैं जो आपको हर बोन में मैं बताता रहता हूं. जैसे जब आपके हाथ में रेडियस आती है तो रेडियस का अपर एंड का फीचर ये है कि इट इज सर्कुलर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है. इसका जो हेड है अपर एंड, इट इज अ डिस्क शेप्ड सर्कुलर हेड. ओके, और फिर उसकी एक छोटी सी नेक होती है और लोअर एंड में देयर इज अ स्टाइलॉइड प्रोसेस. तो सबसे पहले साइड डिटरमाइन करने के लिए ये फीचर आपको पता होना चाहिए. ये देखें, ये रेडियस है. मैंने आपको बताया ना कि ये लेटरल साइड पे जो बोन होगी वो रेडियस होगी और मीडियल साइड पे अल्ना होगी. सो ये इसका अपर एंड है और अपर एंड में ये सर्कुलर सा इसका हेड है. हेड के नीचे छोटी सी नेक है, फिर ये पूरा शाफ्ट है और ये उसका लोअर एंड. लोअर एंड में लेटरल साइड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है. यानी जब आप बोन को पकड़ेंगे तो अगर आपने बोन उल्टी पकड़ी है तो हेड नीचे चला जाएगा, तो आप फौरन समझ जाएंगे मैंने गलत पकड़ी हुई है बोन, इसको सीधा करो. बोन सही उस वक्त पकड़ी है आपने जब उसका हेड ऊपर की तरफ है और उसके लोअर एंड में जो स्टाइलॉइड प्रोसेस जो नीचे निकल रहा है प्रोसेस वो लेटरल साइड पे है. अगर ये आपने सही से पकड़ लिया तो आप उस बोन का साइड बता सकते हैं. तो अपर एंड और लोअर एंड आइडेंटिफाई कर लिया. लोअर एंड में एक और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि एंटीरियर कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा. देखो बॉस, किसी भी बोन का साइड डिटरमाइन करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए बोन का ऊपर का हिस्सा कैसा है, नीचे का कैसा है, एंटीरियर सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस कौन सी है. अगर ये चीजें आपने सही से डिटरमाइन कर ली तो आप बता सकते हो बोन राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है. अब जो रेडियस है, रेडियस के एंटीरियर साइड पर, सुने इस बात को गौर से, एंटीरियर सरफेस पर देयर at the lower end, the anterior surface is in the form of a thick prominent ridge, while the posterior surface presents four grooves. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रेडियस जो आपके हाथ में है वो आप सामने से देख रहे हो यानी एंटीरियर साइड से या पोस्टीरियर साइड से. ये एंटीरियर साइड है. देखो एंटीरियर साइड पे कोई ग्रूव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जरा पोस्टीरियर साइड देखो बॉस, ये है पोस्टीरियर साइड. पोस्टीरियर साइड में बीच में एक ट्यूबरकल होता है. यहाँ पे एक ट्यूबरकल होता है, इसको कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर. और ट्यूबरकल के राइट साइड पे और ट्यूबरकल के लेफ्ट साइड पे, या यूं कह लीजिए कि ट्यूबरकल के लेटरल साइड पे और ट्यूबरकल के मीडियल साइड पे. अच्छा, मुझे पता है कि ये ट्यूबरकल का लेटरल साइड है और ये मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है जो लेटरल साइड पे ही होता है. राइट, सो दो ग्रूव्स लेटरल साइड पे हैं इस ट्यूबरकल के और दो ग्रूव्स इस ट्यूबरकल के मीडियल साइड पे हैं. ये ग्रूव्स इंपॉर्टेंट है. देखिए, फर्स्ट ग्रूव, सेकंड ग्रूव, थर्ड ग्रूव,
एंड दिस इज द फोर्थ ग्रूव। इसमें से टेंडन गुजरते हैं मसल्स के। सो जो ग्रूव्स आपको जिस सरफेस पे दिख रहे हैं वो पोस्टीरियर सरफेस होगी और फ्लैट सरफेस एंटीरियर सरफेस होगी। सो आपको ये पता लग गया कि अपर एंड कैसा है, लोअर एंड कैसा है, एंटीरियर सरफेस लोअर एंड की कैसी है, पोस्टीरियर सरफेस कैसी है जिसमें से टेंडन गुजरते हैं, ग्रूव्स हैं। लोअर एंड में एक ट्यूबरकल भी है जिसका मैंने आपको बताया, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर नाम है। एंड द शार्पेस्ट बॉर्डर इज द मीडियल बॉर्डर। अगर ये तीन यानी जो इस बोन का मीडियल बॉर्डर है यानी ये वाला बॉर्डर ये शार्प होगा जब उसको हाथ लगाएंगे, जबकि लेटरल साइड से ये राउंडेड होती है। तो यानी अगर ये तीन फीचर्स बॉस आपको पता है तो इनकी बेसिस पे आप उसका राइट ओरिएंटेशन बोन की बता सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके सामने एक बंदा खड़ा हो और वो उल्टा खड़ा हो जाए, यानी उसका हेड नीचे हो और पांव ऊपर हो, और आपसे कोई पूछे बताएं ये राइट ओरिएंटेशन है, आप कहेंगे नहीं नहीं, हेड हमेशा ऊपर होता है, पांव हमेशा नीचे होते हैं, वो राइट ओरिएंटेशन होती है। इसी तरह बोन जब आपके हाथ में आए तो आपने ये देखना है कि इसका अपर पोर्शन कैसा था, उस हिसाब से अपर पोर्शन रखें, लोअर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन। जब आप सब चीजें राइट डायरेक्शन में रखेंगे देन यू कैन टेल इट्स द राइट बोन और द लेफ्ट बोन। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग बोन है तो इसका एक अपर पोर्शन है जिसको हम हेड कहते हैं, फिर इसका शाफ्ट है और फिर इसका लोअर पोर्शन है। तो एक एक करके तीनों पोर्शन पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं अपर एंड के फीचर्स क्या हैं। अपर एंड के फीचर्स जो हैं उसमें हेड है, इट्स अ डिस्क शेप एंड इज कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज। जाहिर है जॉइंट बनाना इसको तो हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। इट हैज अ सुपीरियर कॉनकेव सरफेस, इसकी सुपीरियर सरफेस इस तरह से कॉनकेव होती है। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट बनाती है कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस। जब ह्यूमरस पढ़ाई थी तो बताया था, यानी ये जो हेड है रेडियस का ये ज्वाइन होता है ऊपर ह्यूमरस के कैपिटलम के साथ। ठीक है, नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड इज आल्सो आर्टिकुलर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, होता यह है कि देखो ये हेड है, इस हेड के ऊपर यहां होगी ह्यूमरस का कौन सा पार्ट, ह्यूमरस का कैपिटलम। लेकिन ये जो हेड का पूरा सर्कमफेरेंस है ना, इसके इर्द गिर्द एक लिगामेंट गोल घूम रहा होता है, एन्युलर लिगामेंट या सर्कमफ्लेक्स लिगामेंट। और ये जो हेड है ये ऊपर पूरा ज्वाइंट बनाता है जिस बोन के साथ, वो है ह्यूमरस का कैपिटलम, और वो मीडियल साइड पे भी ज्वाइंट बनाता है इस बोन के साथ। कौन सी बोन है इसके साथ? यहां पे इस बोन का नाम है अल्ना। तो रेडियस का जो हेड है उसका जो अपर एंड है वो ह्यूमरस के साथ भी ज्वाइंट बनाएगा, बोनी ज्वाइंट, और वो ज्वाइंट बनाएगा बराबर में जो अल्ना है उसके साथ भी। उस ज्वाइंट को हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। क्योंकि ये जो अल्ना है, रेडियो अल्ना, मैंने आपको बताया ना रेडियो अल्ना नाम एक साथ लिया जाता है हमेशा, दो जिस्म एक जान वाली बात है। ये ऊपर भी एक ज्वाइंट बनाते हैं आपस में, इसको कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। देखो हर लफ्ज में आपके लिए समझने वाली चीज है। जब सुपीरियर कह रहा हूं तो इसका मतलब ऊपर वाला, रेडियो अल्नर का मतलब किस बोन के बीच में है, रेडियस और अल्ना के बीच में है। सो हर वर्ड शुड मेक सेंस टू यू। ये सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट होगा और नीचे जो ज्वाइंट बनेगा ये इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट होगा। इस वक्त हम अपर पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अपर पोर्शन है रेडियस का वो किस किस के साथ ज्वाइंट बनाता है, तो वो ह्यूमरस के साथ ज्वाइंट बनाता है ऊपर, और मीडियल साइड पे ज्वाइंट बनाता है अल्ना के साथ जिसका नाम है सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये बात समझ में आती है तो बोलो यस, कमेंट्स में लिख के बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं। अच्छा, अब अपर जो पार्ट है हेड के नीचे जो छोटा सा पोर्शन है दैट इज नेक, और नेक is enclosed by the narrow lower margin of the annular ligament। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना हेड का, हेड के नीचे ये छोटा सा जो नेक का पोर्शन है, फिर बाद में शाफ्ट शुरू हो जाएगा। ऊपर यहां ज्वाइंट बन रहा है ह्यूमरस कैपिटलम के साथ, यहां पे ज्वाइंट बन रहा है अल्ना के साथ, और ये पूरा यहां पे एक एनुलर लिगामेंट होगा। तो नेक उस लिगामेंट के अंदर होती है। ठीक है, नाउ रेडियल ट्यूबरोसिटी जस्ट लाई बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक, और ये नेक का जो मीडियल पोर्शन है उसके बिल्कुल साथ नीचे चल रही होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। आइए डायग्राम में दिखाता हूं ताकि अपर पार्ट ऑफ रेडियस बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखो ये है रेडियल ट्यूबरोसिटी। सो अपर पार्ट ऑफ रेडियस है, उसमें हेड है, उसमें नेक है, एक ज्वाइंट ऊपर ह्यूमरस के साथ बन रहा है कैपिटलम, एक ज्वाइंट मीडियल साइड पे बन रहा है अल्ना के साथ, और नेक के बिल्कुल नीचे मीडियल साइड पे रेडियल ट्यूबरोसिटी है। तो ये सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए अपर पोर्शन की। अब आइए जरा डिस्कस करते हैं जनाब लोअर पोर्शन के फीचर्स क्या हैं। लोअर पोर्शंस ऑफ रेडियस के फीचर्स जो हैं, इट इज a wide part, it is not circular but wide in the lower end. The anterior surface is in the form of thick prominent ridge. The radial artery is palpated against this surface। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये किसी का बाइसेप वाला एरिया है यानी आर्म, ये एल्बो ज्वाइंट है, ये मैं बना रहा हूं फोर आर्म। ठीक है, फोर आर्म के बाद ये मैं बना रहा हूं उसका हैंड, ताकि आपको ओरिएंटेशन हो। मैं बात क्या कर रहा हूं, ज्यादा हो गई फिंगर्स लेकिन खैर है। अच्छा, ये वाली जो जगह होती है यहां पे
अक्सर आपने देखा है डॉक्टर्स भी और हकीम भी वो कहते हैं जी नर्व्स चेक करके बता रहा हूं। तो वो जो नर्व्स चेक करना होता है वो बेसिकली रेडियल आर्टरी पल्पेट हो रही होती है अगेंस्ट द लोअर एंड ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे बेसिकली रेडियस बोन होगी जिसके साथ ऊपर से रेडियल आर्टरी गुजर रही होगी, यहाँ पे इसको फील किया जाता है। इस पल्पेशन को कहते हैं नर्व्स फील करना। होता था ना, बहुत सारे हकीम नर्व्स देख के बीमारी बता देते थे, आज भी बताते हैं। डॉक्टर भी रेट जरूर देखता है कि पल्स रेट क्या चल रहा है, तो वो यहीं से चेक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर सरफेस पे मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 ग्रूव्स होते हैं और एक ट्यूबरकल होता है। उन ग्रूव्स में से एक्सटर्नल टेंडन्स गुजर रहे होते हैं। जब मसल्स पढ़ाऊंगा तो ये बात समझ में आएगी। नाउ द मीडियल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द अल्नर नॉच for the head of Allah, and the lateral surface is prolonged डाउनवर्ड टू फॉर्म द स्टालवर्ड प्रोसेस। बड़ी सिंपल चीजें हैं ये, अभी डायग्राम में मैंने आपको बताई भी थी। हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये अल्लाह के साथ मिल रहा है, इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बना रहा है, और लेटरल साइड पे ये नीचे जो प्रोजेक्शन जा रही है इसको बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये सारी कहानी हो गई लोअर एंड। समझ में आ रही है बात? अपर एंड हमने डिस्कस कर लिया, लोअर एंड डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे जनाब शाफ्ट की। ठीक है जी, लोअर एंड हो गया डिस्कस, अपर एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब देखते हैं अगली हेडिंग क्या है जनाब। अगली हेडिंग होनी चाहिए, ओके, इंफीरियर सरफेस पे एक और भी चीज जो उन्होंने बताई है कि द इंफीरियर सरफेस जो नीचे की तरफ होगी, यहाँ बेयर्स अ ट्रायंगुलर एरिया फॉर स्कैफॉइड बोन। जाहिर है नीचे भी यहाँ ये ज्वाइंट बनाएगा ना, रिस्ट ज्वाइंट बनेगा। इट joints with scaphoid bone, पढ़ेंगे इस बोन के बारे में। It is one of the carpal bones. It forms the wrist joint. यानी रेडियस की अगर टोटल मिला के कहानी बताऊं तो रेडियस, ये अगर रेडियस है तो रेडियस ऊपर किस बोन के साथ ज्वाइंट बना रहा है? ह्यूमरस के कैपिटलम के साथ। रेडियस मीडियल ज्वाइंट ये वाला कौन सा बन रहा है? सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, और यहां पे होगी कौन सी बोन? स्कैफॉइड रिस्ट ज्वाइंट। तो ऊपर ये एक ज्वाइंट बना रहा है पार्ट ऑफ द एल्बो ज्वाइंट, नीचे ये ज्वाइंट बना रहा है रिस्ट ज्वाइंट, और अल्लाह के साथ भी ज्वाइंट बना रहा है। ठीक है, जब ज्वाइंट्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इनकी डिटेल्स दोबारा हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग बॉस यहां पे जो बता रहे हैं ये अटैचमेंट्स की। अटैचमेंट्स मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब हम मसल्स पढ़ेंगे तब ये बात दोबारा भी करेंगे। अटैचमेंट्स समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल्स का फंक्शन समझ में आता है। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉस कि जो ये दोनों बोन्स है ना, ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। लेट मी फाइंड आउट अ डायग्राम जिसमें ये शो किया हो। यहाँ पे नहीं है, ऊपर चलते हैं। नहीं मिलती तो मैं खुद ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट मी सी, नहीं है यार इसमें अनफॉर्चुनेटली। चलो कोई नहीं। ये दोनों बोन्स जो हैं इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। डीप फेशिया में ये चीज पढ़ाई थी मैंने आपको। तो ये दोनों बोन्स आपस में टाइटली बाउंड होती हैं बाय अ डीप फेशिया व्हिच इज कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये बताया भी है, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, यानी इस हड्डी को अगर मैं यहां से काट लूं और उसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो ये रेडियस है लेटरल साइड पे, ये अल्लाह है मीडियल साइड पे। इनके बीच में ये जो मेम्ब्रेन है ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अटैचमेंट्स, ये डायग्राम बनी हुई है जो रेड कलर से है वो इंसर्शन है, यानी यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अटैच हो रहा है। ये जो पूरा एरिया है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस अटैच हो रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है। यहाँ इंसर्शंस हैं पर्टिकुलर मसल्स की। ग्रीन एरिया जो है ये लिगामेंट्स और कैप्सूल्स के लिए है। ठीक है, तो तमाम अटैचमेंट्स आपको अगर ये डिटेल्स याद रखनी तो रख लीजिए। मैं जब मसल्स पढ़ाऊंगा तो इन अटैचमेंट्स का मोटा मोटा फंक्शन बताऊंगा कि इन अटैचमेंट्स का क्या काम है। ठीक है, ऑसिफिकेशन की जब बात करनी है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं इसकी डिटेल में गया ना यार तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक एक मसल, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा जी यहाँ पे एब्डक्टर पोलोसस लॉन्गस लगता है, तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि एब्डक्टर पोलोसस लॉन्गस है क्या। जब मसल्स पढ़ाऊंगा ना तब ये चीज पढ़ा रहा हूँ कि एब्डक्टर पोलोसस लॉन्गस है क्या, तब याद दिलाऊंगा ये रेडियस पे कहाँ लगता था, अल्लाह पे कहाँ से गुजरता था, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो अटैचमेंट वाला पोर्शन है ना ये अभी रखो, जब मसल्स पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। ऑसिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। ऑसिफिकेशन, शाफ्ट ऑफ द रेडियस ऑसिफाइज फ्रॉम वन प्राइमरी सेंटर, उसका टाइम बताया हुआ है कब फ्यूज करता है, कब अपीयर होता है। लोअर एंड ऑसिफाइज फ्रॉम वन सेकेंडरी सेंटर एंड अपर एंड ऑसिफाइज फ्रॉम वन सेकेंडरी सेंटर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई मुझे खास समझाने वाली चीज नहीं है। क्लिनिकल एनाटॉमी रेडियस की इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि क्लिनिकल एनाटॉमी फ्रैक्चर कॉमन है रेडियस के। अगर किसी का हाथ बाहर निकल रहा हो खेलते हुए, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है और वो गिर जाए तो उसको इस रेडियस का जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड, क्योंकि प्रॉक्सिमल एंड अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे
एल्बो ज्वाइंट बनेगा और ये फिर आर्म होगा, तो ये प्रॉक्सिमल एंड होगा, ये डिस्टल एंड है। तो डिस्टल एंड में फ्रैक्चर काफी कॉमन है। द रेडियस कॉमनली गेट्स फ्रैक्चर अप 2 सेंटीमीटर अबव इट्स लोअर एंड, यानी ये उसका लोअर एंड है, उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे इसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी कॉमन एंड इट्स यूजुअली कॉल्ड कोल्स फ्रैक्चर। ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, चाहे वो एमआरसीपी एग्जाम हो, यूएसएमएल एग्जाम हो, कोल्स फ्रैक्चर की बात जरूर की जाती है, ठीक है। द फ्रैक्चर इज कॉज्ड बाय द फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच्ड हैंड, हाथ खुला हुआ बाहर की तरफ बंदा गिर जाए। द डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये यूजुअल उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, इसे कहते हैं कोल्स फ्रैक्चर, ठीक है। एंड द रेडियल स्टाइलर प्रोसेस कम्स लाई प्रॉक्सिमल टू द अल्नर स्टाइलर प्रोसेस। यूजुअली ये होता है कि रेडियस का लोअर एंड जो स्टाइलर प्रोसेस है वो थोड़ा सा नीचे होता है, अल्ना का स्टाइलर प्रोसेस थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन जब फ्रैक्चर होता है तो ये ऐसे चूंकि अपवर्ड हो जाता है तो रेडियस का स्टाइलर प्रोसेस ऊपर होता है, राइट। ओके, इफ द डिस्टल फ्रैगमेंट गेट्स डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली, यानी अगर फ्रैक्चर इस नौयत का हुआ कि ये जो इसका डिस्टल पोर्शन है, फ्रैक्चर लाइन का डिस्टल पोर्शन वो बैकवर्ड मूव होने के बजाय फॉरवर्ड मूव हो जाए, तो फिर इसी फ्रैक्चर को नाम दिया जाता है स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है। तो कोल्स फ्रैक्चर ये देखें यहां बताया हुआ है, ये रेडियस है, ये इसका डिस्टल पोर्शन है और ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा। अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो उसे हम नाम देते हैं कोल्स फ्रैक्चर, और अगर फॉरवर्ड मूव करता है ये फ्रैगमेंट, बोनी फ्रैगमेंट, तो इसे हम नाम देते हैं स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है। इसको हम फॉर्क डिफॉर्मिटी भी कहते हैं कोल को, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो कांटा होता है ना खाने का फॉर्क, उसकी तरह ये शेप बनती है। तो बहरहाल ये आपको याद रखनी है चीज, कॉल्स फ्रैक्चर क्या है और स्मिथ फ्रैक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये अक्सर 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 पूछते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, अ सडन पावरफुल जर्क ऑन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड मे डिसलॉज द हेड ऑफ द रेडियस फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द एन्युलर लिगामेंट, दिस इज नोन एज सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस या पुल्ड एल्बो। द हेड कैन नॉर्मली बी फेल्ट इन द हॉलो। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, बच्चों के साथ इस तरह लोग बहुत खेलते हैं, ये देखो हाथ से पकड़ा खींच लिया, तो अब ये वाली जो जगह है ना भाई, ये जो एल्बो ज्वाइंट की जगह है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस था, और ये जो रेडियस था ऊपर ये ज्वाइंट हुआ था ह्यूमरस के कैपिटलम के साथ, और मीडियल साइड पे ज्वाइन हुआ था अल्ना के साथ टू फॉर्म द सुपीरियर, और यहाँ पे एक एनुलर लिगामेंट था। तो अगर इस तरह बच्चे को खींचते हैं तो जो रेडियस है, ये रेडियस बोन ये ज्वाइंट से डिसलॉच हो जाती है और एनुलर लिगामेंट से बाहर चली जाती है। तो सोचे बेबी के लिए कितना पेनफुल कंडीशन है। तो खुदा के लिए भाई बच्चों को इस तरह उठा उठा के ऐसे यार खेलना इनके साथ ये बंद करो। उनके जो बोन्स होती हैं वीक होती हैं, उनके लिगामेंट्स, उनके सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन ऑसिफाई नहीं हुए होते। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी 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 क्रिटिकल। बच्चों को सोचो कितना पेन होगा यार। सो ये आपको बातें याद रखनी है सारी रेडियस के हवाले से, ठीक है। इजी बोन, आपको इसका अपर पार्ट पता होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या हैं। अपर पार्ट में हेड होता है, ऊपर क्या ज्वाइंट बनता है, साइड में क्या ज्वाइंट बनता है। आपको लोअर पार्ट के फीचर्स पता होने चाहिए, एंटीरियर फीचर्स क्या हैं, पोस्टीरियर फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सो अगर ये सारे फीचर्स आपकी समझ में आ जाते हैं तो रेडियस इज गुड टू गो, ठीक है। मस्कुलर अटैचमेंट्स मैंने आपको बताया कि हैवी मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं, बड़े लंबे चौड़े इनके नाम हैं, ब्रेकियालिस और ये और वो, बट ये सब हम मसल्स डिस्कस करेंगे जब कंपार्टमेंट्स पढ़ रहे होंगे, अपर लिम्ब के मसल्स पढ़ रहे होंगे, उनकी मूवमेंट्स पढ़ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि मसल की अटैचमेंट से ये डिस्कस होता है, और ये चीज हमेशा एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि जो मसल जहां लगेगा ना वहां से उस बोन की मूवमेंट डिसाइड होगी कि बोन मूव किस डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम में समझाता हूं, अल्लाह पढ़ा दूं पहले। अल्लाह पे आते हैं जी। ये तो रेडियस की कहानी सारी निपट गई। अब आइए अल्लाह पे। अल्लाह बराबर वाली बोन थी रेडियस के, इट इज द मीडियल बोन ऑफ द फोरआर्म। लोअर लिम्ब में इसकी होमोलोगस बोन है, फिबुला पढ़ेंगे जब लोअर लिम्ब बताऊंगा। साइड डिटर्मिनेशन, अल्लाह के कौन से फीचर्स हैं जो आपको राइट और लेफ्ट साइड याद रखने के लिए चाहिए। अपर एंड इज हुक लाइक, ठीक है, ऐसे हुक बना होता है इसमें, अभी दिखाता हूं। विद इज कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड लेटरल बॉर्डर of the shaft is sharp and crest like. रेडियस में बताया था कि medial border is sharp, अल्लाह में बता रहा हूं कि lateral border is sharp, ठीक है ना। pointed styloid process lies posterior medially, lower end पे styloid process होता है। तो आइए देखते हैं अल्लाह के ये जो फीचर्स बता रहे हैं साइड डिटर्मिनेशन के लिए, वो हम पढ़ के समझ पा रहे हैं या नहीं। ये है जनाब अल्लाह का एंटीरियर पोर्शन, और इसमें ये हुक लाइक है। इसका हुक क्लियर समझ में आएगा जब आप इसको साइड से कोई डायग्राम दिखाएंगे। ये मैं आपको भी दिखाता हूं अल्लाह की, इन्होंने ये डायग्राम देखें, इट्स अ हुक शेप पोर्शन, ठीक है, ऐसे हुक बना हुआ है। सो ऊपर का जो पोर्शन है अल्लाह का बॉस वो हुक शेप है, और ये हुक जो है उसकी कॉन्केविटी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। फिर इसका जो मीडियल बॉर्डर है ये शार्प होगा, और जो इसका लोअर एंड है उसके मीडियल साइड पे ये स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा। तो ये फीचर्स आपको अगर याद हैं तो आप साइड डिटरमाइन कर सकते हैं अल्लाह का। अपर एंड के फर्दर जो फीचर्स हैं वो इन्होंने यहां बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया
बताया था जब बीडी चौरासिया स्टार्ट की थी कि कहीं कहीं बीडी चौरासिया टू मच डिटेल्स में चला जाता है। अभी हम देखेंगे आगे जब इस बुक को पढ़ेंगे तो डायसेक्शन के स्टेप्स बताएगा कि जी स्केलेपल उठाइए, स्किन को काटिए, वो उसके लिए जरूरी है जिसने वो डायसेक्शन करनी है। अक्सर मेडिकल कॉलेजेस में तो अब डायसेक्शन कराई भी नहीं जाती। तो कहीं कहीं जहां अननेसेसरी डिटेल्स होंगी ना, तो अपने दिमाग की हार्ड डिस्क को अननेसेसरी चीजों से फिल नहीं करना है। हमने काम काम की चीजें समझनी है। ओके, अपर एंड के फीचर्स, अपर एंड में क्या बताया आपको मैंने कि एक कॉन्केविटी हुक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके दो प्रोसेस हैं, ऑलिक्रोनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस। ओके, एंड द ट्रॉक्लियर एंड द रेडियल नॉचेस, सो दो प्रोसेसेस हैं और दो नॉचेस हैं। ये बात समझना जरूरी है। इस डायग्राम को जरा देखिए, एक तो ये नॉच है, ये जो कॉन्केविटी बनी हुई है इसे नाम देते हैं ट्रॉक्लियर नॉच, जाहिर है ट्रॉक्लिया के साथ ये जॉइंट बनाएगा। और एक नीचे ये छोटी सी नॉच है, इसका नाम है रेडियल नॉच, ये रेडियस के साथ जॉइंट बनाएगा। यानी ये जो डायग्राम अभी आपको दिखाई थी मैंने थोड़ी देर पहले कि जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा था, तो ऑब्वियसली यहां नॉच है, वो नॉच मिल रही है रेडियस के साथ। तो चूंकि ये नॉच रेडियस के साथ मिल रही है, इसको नाम देते हैं रेडियल नॉच। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। एनाटॉमी में अक्सर नाम, अगर आपने सही से एनाटॉमी पढ़ी हुई है, जनरल एनाटॉमी, तो ये नाम आपको फिर प्रॉब्लम नहीं करते। ठीक है, सो देयर इज अ रेडियल नॉच जो रेडियल बोन के साथ, रेडियस के साथ ज्वाइंट बनाएगा। देयर इज अ ट्रॉक्लियर नॉच जो ट्रॉक्लिया के साथ ज्वाइंट बनाएगा। ठीक है, और फिर दो प्रोसेसेस भी हैं, और वो प्रोसेसेस कौन से हैं आइए देखते हैं। एक ये निकली हुई है प्रोजेक्शन बोन की ऊपर, उसे कहते हैं ऑलिक्रोनन प्रोसेस, और एक नीचे की तरफ निकली हुई है, इसको कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब इन्होंने यहां हर प्रोसेस की सरफेसेस बताई हुई हैं कि जी ऑलिक्रेनन प्रोसेस प्रोजेक्ट्स अपवर्ड्स फ्रॉम द शाफ्ट। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये इसका शाफ्ट है, ये पूरा शाफ्ट है, और इस शाफ्ट में से ऊपर यूं निकल रहा है ऑलिक्रेनन प्रोसेस। तो इसमें समझने की कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अब ये जो आगे मजीद बात कर रहा है ना कि इसकी एंटीरियर सरफेस, इसकी पोस्टीरियर सरफेस, इसकी मीडियल सरफेस, दैट्स टू मच ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये सारी सरफेसेस आपको एज सच उस वक्त तक याद नहीं करनी जब आप एनाटॉमी, अगर आपने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और इतनी डिटेल में सरफेसेस पढ़नी है, आई वुड नॉट रेकमेंड दिस। ठीक है, अब कोरोनॉइड प्रोसेस जो दूसरा प्रोसेस था, क्रो बीक इसको कहते हैं, यानी कौवे की ये बीक की तरह होता है। इट प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड्स फ्रॉम द शाफ्ट जस्ट बिलो द ऑलिक्रेनन प्रोसेस। ठीक है, यानी जो ऑलिक्रेनन प्रोसेस है, कहां था ऑलिक्रोनन प्रोसेस? ऊपर वाला, और नीचे जो प्रोसेस निकल रहा है बिलो द ऑलिक्रोनन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द कोरोनॉइड प्रोसेस। इतना लोकेशन समझना काफी है। फिर उसकी सरफेसेस की मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा कि उस प्रोसेस की सरफेसेस क्या है। ओके, अच्छा, ट्रॉक्लियर नॉच फॉर्म्स आर्टिकुलर सरफेस दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लिया, ये बात हमने कर ली। और रेडियल नॉच किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? रेडियस के साथ, टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। समझ में आती है बात? तो ये इसकी हो गई अपर पोर्शन की सारी डिटेल्स। दो बेटा प्रोसेसेस याद रखने, ऑलिक्रेनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस, और दो नॉचेस याद रखनी है, ट्रॉक्लियर नॉच एंड रेडियल नॉच। ठीक हो गया जी। अब आइए शाफ्ट। शाफ्ट की जनाब तीन बॉर्डर्स हैं एंड तीन सरफेसेस हैं, 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने रेडियस के बॉर्डर्स और सरफेसेस मिस कर दिए हैं, वो चलो पढ़ाता हूं अभी ऊपर चढ़ के वापस। 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। इसके 3 जो बॉर्डर हैं अल्लाह के, वो है लेटरल बॉर्डर, जिसको इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं क्योंकि ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की तरफ होता है। देखो इसको यूं समझो, अगर ये रेडियस बना रहा हूं मैं और उसके साथ बराबर में ये अल्ना बना रहा हूं, इनके बीच में है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो जो अल्ना है, अल्ना उसका जो लेटरल बॉर्डर होगा वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की तरफ होगा, इसीलिए लेटरल बॉर्डर को इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। लेकिन जो रेडियस है, रेडियस का जो मीडियल बॉर्डर होगा वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की तरफ होगा, इसीलिए मीडियल बॉर्डर को रेडियस के इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, सो बहरहाल इस वक्त हम बात कर रहे हैं अल्ना के लेटरल बॉर्डर की, विच इज द इंट्रोशियस बॉर्डर, इट इज द शार्पेस्ट ऑफ द बॉर्डर्स। फिर इसका एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, और इन बॉर्डर के बीच में सरफेसेस होती हैं। ठीक है, एक एंटीरियर सरफेस है विच लाइज between the anterior border and introitious border, और फिर एक medial surface है which lies between the anterior and the posterior border, और फिर एक posterior surface है जो posterior और introitious border के बीच में होगा। अच्छा, ये ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा अगर मैं आपको इस डायग्राम पे ले चलूं और यहां रेडियस के बॉर्डर्स और सरफेसेस भी क्लियर हो जाएंगे। लेट मी दिस वन गाइस, ओके। सो रेडियस के भी 3 बॉर्डर्स हैं। एक रेडियस का बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर, एक है एंटीरियर बॉर्डर और एक है पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, इसी तरह यहां पर अल्ना है, अल्ना का एंटीरियर बॉर्डर कैसे है मुझे बताओ। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है या बैक पोर्शन है?
फोर आर्म का फ्रंट पोर्शन, क्योंकि यहाँ इंटीरियर बॉर्डर है, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर यानी ये बैक पोर्शन है, ठीक है। तो 3 बॉर्डर्स हैं, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर रेडियस के, और 3 बॉर्डर्स हैं अल्लाह के, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल लेटरल बॉर्डर अल्लाह का, ठीक है। तो 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। बॉर्डर के बीच में सरफेसेस होती हैं, यानी अगर मैं रेडियस की बात करूं तो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होगी एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होगी लेटरल सरफेस, इसी तरह पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होगी पोस्टीरियर सरफेस, राइट। सो ये 3 सरफेसेस। इसी तरह अगर मैं अल्लाह की बात करूं सो अल्लाह का एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी एंटीरियर सरफेस, इसके एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होगी मीडियल सरफेस, और इसके पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी पोस्टीरियर सरफेस। सो 3 दोनों बोन्स के बॉर्डर्स हैं और 3 इनकी सरफेसेस हैं, और बीच में है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। जो बॉर्डर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की तरफ है उसको इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं जनाब। तो अल्लाह की हमने सरफेसेस की बात कर ली, शाफ्ट की। अब बात करते हैं अल्लाह के लोअर एंड की। अल्लाह का जो लोअर एंड है, द लोअर एंड इज मेड अप ऑफ हेड एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस। यहाँ पे हेड नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ हेड हमेशा ऊपर नहीं होता, अल्लाह का हेड नीचे है। द हेड आर्टिकुलेट्स विद अल्नर नॉच ऑफ रेडियस एंड फॉर्म्स द इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रेडियस और अल्ना आपस में ज्वाइंट बनाते हैं। नीचे वाला कहलाता है इंफीरियर रेडियो अल्नर, ऊपर वाला कहलाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम the wrist joint by articular disc. Ulnar artery and nerve lie on the interior aspect of head of ulna. इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर फ्रैक्चर हो गया अल्ना के लोअर एंड में तो अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व डैमेज हो सकते हैं। स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है, इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर मिडल साइड ऑफ द अल्ना। पोस्टीरियरली बिटवीन द हेड एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस देयर इज अ ग्रूव फॉर द टेंडर ऑफ राइट। तो अब डायग्राम में दिखाता हूं ये आपको लोअर एंड की डायग्राम, अल्लाह के लोअर एंड की डायग्राम, जो ऊपर ये दोनों एक साथ थे ना। यहां चलते हैं, ये देखो, ये अल्लाह का अपर एंड है। मैंने बताया इसमें 2 प्रोसेसेस हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस, ऑलिक्रोनियड प्रोसेस। 2 नॉचेस हैं, ट्रोक्लियर नॉच और यहाँ पे अल्नर नॉच। ये उसका पूरा शाफ्ट है, और ये उसका लोअर एंड है जिसमें स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और ये है हेड ऑफ अल्ना, और यहाँ पे बन रहा है इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। बैक साइड से अगर देखें अल्ना का, तो अल्ना में ये जो ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, 5th ग्रूव और 6th ग्रूव इनको हम कहते हैं, इसमें से टेंडन्स गुजरते हैं, ठीक है। देखो ये फिर यहां से ना क्रॉस सेक्शन बना के आपको दिखा रहा है, ऐसे क्रॉस सेक्शन किया है और यूं ऐसे आपको करके दिखा रहे हैं। तो रेडियस में 4 ग्रूव्स थे, मैंने आपको बताया था, ग्रूव नंबर 1, ग्रूव नंबर 2, ग्रूव नंबर 3 एंड ग्रूव नंबर 4। इनमें से टेंडन्स गुजर रहे हैं, देखें। इसी तरह अल्ना में पोस्टीरियर साइड पे ये 5 और 6 2 ग्रूव्स हैं, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को देख के मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि ये वाला पोर्शन एंटीरियर पोर्शन है या पोस्टीरियर पोर्शन, तो आपका जवाब होना चाहिए एंटीरियर पोर्शन, क्योंकि बहुत ग्रूव्स पोस्टीरियर पोर्शन पे होते हैं। तो ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर होगा। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन है इन बोन्स का, और ये एंटीरियर पोर्शन है, या दूसरे अल्फाज में ये वेंट्रल पोर्शन है और ये बॉस डॉर्जल पोर्शन है, या दूसरे अल्फाज में ये फ्लेक्सर सरफेस है और ये एक्सटेंसर सरफेस है। तो देखो एक ही चीज के कितने सारे नाम हैं। अगर जनरल एनाटॉमी मेरे लेक्चर से आपने पढ़ी है तो ये सब टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। एंटीरियर क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, फ्लेक्सर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। और इसी तरह डोर्सल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या एक्सटर्नल कंपार्टमेंट, वो सिनोनिमस है। तो ये टर्म्स जनरल एनाटॉमी में मैंने डिटेल में पढ़ाई थी, वीडियोस खोलो देख लो अगर उस वक्त नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अटैचमेंट्स मैंने कहा कि मैं इस वक्त स्किप कर रहा हूं, जब मसल्स डिस्कस करेंगे तब अटैचमेंट डिस्कस करूंगा। ऑसिफिकेशन पढ़ लीजिएगा जी। शाफ्ट एंड द मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द अल्ना ऑसिफाई फ्रॉम अ प्राइमरी सेंटर। सुपीरियर पार्ट ऑफ द ऑलिक्रोनियन प्रोसेस का अलग सेकेंडरी सेंटर होता है, एंड लोअर एंड ऑसिफाइज फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर विच इज सेपरेट, ओके। तो ये इनके कब आते हैं, कब फ्यूज करते हैं। एनाटॉमी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है अल्लाह की। Ulna is the stabilizing bone of the forearm with its trochlear notch gripping the lower end of the humerus. On this foundation, the radius can pronate and supinate for efficient working. देखो बॉस बात ये है कि जब मैंने जनरल एनाटॉमी पढ़ाई थी तो उसमें प्रोनेशन और सुपिनेशन, आपका जो ये फोरआर्म होता है इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन, ये बेसिकली रेडियस मूव कर रही होती है, लेकिन उसके लिए जो स्टेबिलिटी एल्बो ज्वाइंट पे चाहिए होती है वो स्टेबिलिटी देती है अल्ना। तो अल्ना काइंड ऑफ उसको फिक्स करती है इस ज्वाइंट को, ताकि ये प्रोनेशन और सुपिनेशन की मूवमेंट हो सके, ठीक है। शाफ्ट ऑफ द अल्ना कैन आल्सो गेट फ्रैक्चर्ड लाइक एनी अदर बोन, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, अगर रेडियस और अल्ना, दिस इज रेडियस एंड अल्ना, दोबारा डायग्राम पे चलते हैं, अगर ये शाफ्ट यहां से फ्रैक्चर हो जाता है,
राइट, इफ इट गेट्स फ्रैक्चर्ड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम वो क्लिनिकल इंटरवेंशन की जाए कि ये दोनों आपस में फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि देखो जब कभी फ्रैक्चर होता है तो वो हील करता है, जब वो हील करता है तो आपस में जुड़ सकता है हीलिंग के दौरान, नई बोन जो बनती है। अगर उसने आपस में फ्यूज कर दिया तो क्या हमें मसला होगा? हमें मसला ये होगा कि प्रोनेशन और सुपिनेशन की जो मूवमेंट है वो लिमिट हो जाएगी। तो shaft of the ulna may fracture either alone or with that of radius. Cross union between radius and ulna must be prevented. ये प्रिवेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपस में रेडियस और अल्ना आपस में बोनी इनका ज्वाइंट बन गया, बोनी इनका कॉम्बिनेशन बन गया फ्रैक्चर की हीलिंग के दौरान, तो प्रोनेशन और सुपिनेशन की मूवमेंट भूल जाओ, फिर नहीं होती। ठीक है, फिर ऐसे ही हाथ रहेगा स्ट्रेट। नाउ डिसलोकेशन ऑफ एल्बो इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉल ऑन द आउटर स्ट्रेट हैंड विद एल्बो स्लाइटली फ्लैक्स, द olecranon प्रोसेस शिफ्ट्स पोस्टीरियरली। तो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट इज अ कॉमन फिनोमिना, बहुत कॉमनली होता है ये। नॉर्मली इन एन एक्सटेंडेड एल्बो, ये मैंने पढ़ाया था ऊपर यार कि बैक साइड पे तीनों लाइंस जो हैं वो किस तरह से होती हैं, क्या नॉर्मल एनाटॉमी होती है। ये जब मैं इंट्रोडक्शन टू अपर लिम्ब पढ़ा रहा था और ह्यूमरस पढ़ा रहा था तब ये इसको वहां देखो वीडियो में। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द olecranon प्रोसेस इज कॉमन एंड इट्स कॉज्ड बाय द फॉल। द फ्रैक्चर ऑफ द coronary process is usually uncommon but is also accompanied by the dislocation of the elbow. olecranon process जो है उसमें फ्रैक्चर काफी कॉमन है। ठीक है, नाउ Madelung's deformity is dorsal subluxation of the lower end of the ulna. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि अगर लोअर एंड ऑफ द अल्ना सबलक्सेट कर जाए तो उसका ये नाम है। ठीक है जी, so that's basically all about what we had to discuss regarding radio ulna. ये दोनों bones एक दूसरे के साथ होती हैं। One of them is the lateral bone which is radius, one of them is the medial bone which is ulna. दोनों एक दूसरे के साथ joints बनाती हैं। आपको पता होना चाहिए दोनों bones के upper ends हैं, दोनों bones के lower ends हैं, दोनों bone के posterior surface पे lower end के grooves हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये bones ऊपर किसके साथ joint बनाती हैं, नीचे किसके साथ जॉइंट बनाती हैं, और इनकी सरफेस मार्किंग्स मसल्स की हम पढ़ेंगे जब मसल्स डिस्कस करूंगा। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं, अगली अपर लिम्ब की बोन्स के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।